हेलो। हाँ जहारा तौसीफ बात कर रहा हूँ। आपने इस वक्त फोन क्यों किया है? वो तुम इतनी अचानक से वहां से उठ के चली गई, मैंने कहा तुम्हारी खैरियत ही पूछ लूं। मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह से फोन मत किया करें। अगर बड़ी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी मौका मिले अपनी खैरियत जरूर बता देना, वरना मुझे फिक्र लगी रहेगी। छोटी, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है ओके। छोटी, छोटी। क्या बात है बड़ी, खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है। 3 दफा अमल किया है दिलनवाज को बुलाने के लिए, 3 दफा, और वो नहीं आई। छोटी, इसका मतलब जानती हो तुम? क्या मतलब है बड़ी? इसका मतलब है दिलनवाज को मेरी बीमारी का पता चल गया, सरकशी पे उतर आई है। अब अपने जुनून में न जाने क्या कर बैठे। अच्छा हुआ तुम हजरत बीबी से मिल ली, अब समझो काम हो गया। अरे वो तो नामुमकिन चीज को भी मुमकिन में बदल देती हैं। बस अब तुम ना मारिया की शादी की तैयारियां करो। ये उसकी तैयारियां तो मुकम्मल है, बस तुम दुआ करो कि फवाद भी खुशी खुशी तैयार हो जाए। अरे फवाद तो ऐसा तैयार होगा, तुम बस ये समझो कि बचपन से ही वो मारिया को पसंद करता है। बस हजरत बीबी के तावीज़ों में इतनी करामात है, इतने करामात हैं कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह से दुआ करो कि बस खैर खैरियत से सब काम हो जाए। चलो अल्लाह खैर करे। हाफिज़। फवाद सिर्फ मेरा, उसकी शादी का ख्याल छोड़ दो, उसकी शादी सिर्फ मुझसे हुई है। फवाद, 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 जी मारिया, हाँ जी। वहाँ पर जरूर कुछ चीज होता है। फवाद तुम देखो तो सही, आगे चलो तो सही तुम। आओ जल्दी से आओ, मेरी बात सुनो, जल्दी से आओ। फवाद तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो हवा में क्या हुआ? सब ठीक तो है यहाँ? मैंने खुद देखा है, ये हवा में उड़ रही थी और बातें कर रही थी अजीब अजीब सी। आस्ता बोले, आराम कर रही है, सो रही है, सोने दे उसे। बहुत मैंने खुद देखा है उसे, वो हवा में उड़ के अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकाल रही। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं हुआ, वहम है आपका सिर्फ। मेरा वहम कैसे हो सकता है? अच्छा चले, मुझे लगता है आपकी शुगर हुआ है, चले। तुम इससे मिले थे ना कल, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे। खालिद आप कहाँ रह गए थे? ये क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं भाई? खालिद ये घर आसेफ ज़दा है। अभी अभी मैंने मारिया को हवा में मोहल्लिक होते हुए देखा है। वो जब मुझसे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी रूह घुस गई हो। खुदा का वास्ता है, तुम दिन ब दिन मजीद पागल होती जा रही हो। अनाप शनाप शुरू कर दिया तुमने, क्या हो गया? मैं क्या इलाज करवाऊं तुम्हारा? खालिद मैं पागल नहीं हुई हूँ, आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन करते? मारिया कह रही थी कि मेरी फवाद से शादी हो गई है। इसलिए कि वो फवाद से शादी करना चाहती है, उसकी ये विशफुल थिंकिंग है। वो चाहती है तुम्हें कन्विंस करने के लिए, वो शायद तुम्हें पक्का कर रही है। किसी दिन इस घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। तुम्हारे बेटे ने देखा है ये सब कुछ? अरे वो तो मेरी बात को सीरियस लेता नहीं, कहता कि अम्मा आपका दिमाग खराब हो गया, अब जाके लेट जाए। फवाद भी ये कह रहा है कि तुम्हारा वहम है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि तुम पागल हो गई हो। तो खुदा का वास्ता कोई तो मसला तुम में ही है ना। खालिद आप मेरी बात पे यकीन करें, आप चल के मारिया की हालत तो देखें। मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं थका हुआ हूँ। एक दफा देख तो ले उसकी हालत। खालिद
या अल्लाह मैं क्या करूं, कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा। या अल्लाह हेलो। हाँ तौसीफ, उस वक्त बात नहीं हो सकी इसलिए दोबारा फोन किया है। मैंने कहा इतनी जल्दी में तुमने फोन रखा, सब खैरियत तो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि बड़ी को ये बात पता चले कि मैं आपसे राब्ते में हूँ। अच्छा 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 अच्छा। खैर मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मेरी एक चेस्ट स्पेशलिस्ट से बात हुई थी। उन्होंने कहा पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट और एक्सरेज लाके मुझे दिखा दें तो मैं कुछ मशवरा दे सकता हूँ, तो मैं ले लूँ तुमसे आके? अभी कुछ कह नहीं सकती तौसीफ, मैं मौका देखते ही पहुंचा दूंगी। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, हरगिज़ मत आना, मैं खुद बाहर आके दे दूंगी। मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होगी। ओके। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। सो गए? चले कोई बात नहीं। मुझे पता है आपने अपने हॉस्पिटल से छुट्टियां ली हुई, कल आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मारिया, 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 बेटा दरवाजा खोलो। ये देखो किरण, ये देखो ना, डिजाइन पसंद करो। अम्मी, जब आप कह चुकी हैं कि सारी शॉपिंग आप खुद करेंगी तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? सॉरी बेटा, लेकिन तुम पसंद तो करो ना, लो दूसरा वाला पसंद करो। शॉपिंग तो जाहिर है मैं खुद ही जाके करूंगी। ये देखो। अम्मी, मुझे इतनी हैवी चीजें पसंद नहीं है। तौबा है भाई। हेलो, हाँ निदा, थ्योरी मैंने सारी कर ली, बस रिवाइज कर रही हूँ। क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सिग्नल्स नहीं आ रही, मैं बाहर आके बात करती हूँ। हाँ हाँ, सब हो गया। सुनो निदा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, अच्छा हो तुमने खुद ही फोन कर लिया। हाँ, कल ना तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है आफ्टर यूनिवर्सिटी। सब बता दूंगी, अभी पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? घर पे बता कर आना कि तुम 2-2.5 घंटे लेट हो जाओगी। निदा प्लीज यार। चलो ओके, थैंक यू। पूरा यकीन है इस मसले का हल है, मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों से गुजरा है, बस याद नहीं आ रहा कि कौन सी किताब है। बड़ी, आपको पूरा यकीन है कि वो किताब अब्बा हुजूर ने लिखी है? हाँ, छोटी बाकायदा मजमून है, सरकश जिन को किस तरह से काबू करते हैं। ढूंढो बाकी किताबों में। बड़ी, आपने दवाई नहीं खाई? बाहर में जाए दवाई, बाद में खाऊंगी। मैंने उस कमीने को सबक सिखाना है।
उसकी जुर्रत, मेरे बुलाने पे वो नहीं आई। हमें बर्बाद कर सकती है छोटी, बर्बाद। या अल्लाह, किसने फोन? जी रशीदा बेगम, खैरियत इस वक्त? खैरियत ही तो नहीं है हजरत बीबी। मेरे घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे और आज तो इंतहा हो गई। अच्छा, आप घबराइए नहीं। रशीदा, मुझे तफसीलन बताएं, हुआ क्या है? मारिया पर जैसे किसी जिन का कब्जा हो गया हो। वो आवाज बदल के मुझसे बात कर रही थी, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। मैं कसम खा रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और खालिद और फवाद तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। हजरत बीबी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मारिया को कुछ हो गया ना तो मैं हमीदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, तो वैसे आपको किसी ने बताया नहीं? जिस घर में आप रह रहे हैं वो तो कितने सालों से आसेब ज़दा है। देखा, मैं कहती थी, लेकिन खालिद को तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। आप घबराइए नहीं, मैं अपने इनसे जिन को काबू कर लूंगी। मैं आपके खानदान को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत बीबी। क्या हुआ है बड़ी? दिलनवाज ने अपनी असलियत दिखा दी। मारिया के जिस्म में घुसकर रशीदा बेगम को तंग कर रही है, डरा रही है। छोटी, अगर हमने नहीं ढूंढा ना इस मसले का हल, न जाने वो अपने जुनून की हालत में कुछ भी कर सकती है, हमें बर्बाद कर सकती है। बर्बाद। बड़ी, ये देखिए, यहाँ एक नुस्खा मिला है कि अगर मामूली जिन सरकशी पे उतर आए तो किबला रुख होकर दोनों हाथों में जंजीर पकड़ के ये अमल किया जाता है। और जैसे ही मामूली जिन नजर आए, सूरज जिन की आखिरी 5 आयत का विर्द करते हुए जंजीरें उसके पैरों में फेंक दी जाती है, तो वो पाबाए जंजीर हो जाता है। फातिहा तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकती हो, उसके लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है? बात सुनो, यहाँ बहुत रश होता है, तुम्हें यहीं से फातिहा पढ़ लो। यही मंजर था, यही कवाली थी। धागा भी यहीं कहीं होना चाहिए। एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करो तो ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी यहाँ पे कोई धागा वागा नहीं है, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। मैंने चलो। बाकी ये धागा यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई भी धागा नहीं। खूबसूरत है ये आंखें, ये अजीब सी अट्रैक्शन है इनमें। जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया आबाद है, हमारी दुनिया। और ये चेहरा कितना रोशन है तुम्हारा, सब कुछ रोशन हो जाता है। क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। तुम? हाँ मैं। नहीं, वो मेरा मतलब है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अम्मा कहाँ है? आंटी का तो मुझे नहीं पता, पर आप मुझे बताएं, आप यहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहे थे? तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई नजर आ रहा है? नहीं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अपने आप से बातें कर रहा था, दिल चाह रहा था मेरा। एनी प्रॉब्लम? कभी हमसे भी बातें कर लिया करें, हम भी आपके कुछ लगते हैं। मारिया,
मैं फिलहाल इस मूड में नहीं हूँ कि कोई मुझसे या मैं किसी और से बातें करूँ, ठीक है? अब तुम जा सकती हो, प्लीज जाओ। आज मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मुझे 2 दिन हो गए हैं आए हुए और आप हैं कि मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते। कभी आपसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जल्दी बोलो, क्या बात है? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता ही नहीं है कि घर में क्या बात चल रही है। नहीं, वाकई नहीं मुझे पता क्या बात चल रही है। अम्मी और आंटी आपके और मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं। इस टॉपिक में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? समझ आ गई? चलो शाबाश, अब जाओ यहाँ से प्लीज। क्या बात है फवाद, आप मुझसे इतनी बेरुखी क्यों बरत रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझ में कोई कमी, कोई खामी है क्या? मारिया, मारिया, मेरी बात को सुनो, समझो। मैं अभी किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं चाहता। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, ओके? हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बात तो पक्की की जा सकती है। देखो, मैं बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें कज़न, छोटी बहन, दोस्त की जगह दी है। उस नज़र से देखा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करूँगी तुमसे, ठीक है? इस बात को समझो और अब चले जाओ यहाँ से प्लीज। फवाद देखिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे जहन मिल जाएंगे। मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। और आपको पता है, हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते पे बहुत खुश हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सा रिश्ता? हाँ, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से भी समझा लिया, प्यार से समझा लिया, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। और तुम तो यहाँ से जाओगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। फवाद, मारिया, 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 बेटा, मारिया, 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 बेटा दरवाजा खोलो। मारिया, 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 मारिया। खाना खाकर जाना है था, अम्मी ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। किरण, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी दूर वहां सिर्फ ये धागा लेने गई थी? बहुत लंबी कहानी है था। अम्मी के सामने तुम इस बारे में कोई जिक्र नहीं करोगी। मैं वक्त आने पर उन्हें सब कुछ खुद बता दूंगी। लेकिन मुझे तो बताओ ना, तुम उस मजार पर कभी भी नहीं गई, फिर तुम्हें कैसे पता था कि वहां उस जाली पे वो धागा लटका हुआ है?
मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने ख्वाब देखा था। लेकिन खामोश। हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम नोट्स रेडी कर रहे थे, बयानात में तजाद ना हो। हमीदा मेरी बात तो सुनो तुम। मैं तुम लोगों की अब कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही तुम्हारे से कोई ताल्लुक है मेरा। देखो मेरी बच्ची की हालत, अगर उससे कुछ हुआ तो याद रखो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। मैं मानती हूँ इस घर में आसेब है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ये घर छोड़ देंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी पे मैंने उसे भेजा था ना, अगर ये घर आसेब ज़दा था तो बुलवाया क्यों था उसको? देखो वो खौफ के मारे बेहोश हुई है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी। उसकी हालत देखो और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती। बख्श दो हमें, अगर तुम हॉस्पिटल आई तो वो भी आसेब पीछे आ जाएगा और मेरी बेटी को चिमट जाएगा। बस जान छोड़ो अब हमारी। अगर तुम लोग लाइब्रेरी में थे तो कम से कम मुझे फोन करके बता तो देते। मैं 2 घंटे तक बिला वजह परेशान होती रही। तो असल में आंटी मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे ना, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चला आपकी कॉल्स का। अच्छा तो पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत मुश्किल था आंटी, इसको तो बहुत आसान लगा। कह रही थी सारे सवालात के जवाबात परफेक्ट देके आइए। चलो अल्लाह ताला कामयाब करे। अब कल किस चीज का पेपर है? कल क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर है आंटी, काफी टफ है। टफ है, लेकिन तुम इतनी ज़हीन लड़कियों को कर ही लोगी। अभी कहाँ रह गई? खाना लग गया, गायब हो गई। किरण आ जाओ बेटा। तुम तो आई अम्मी। शुरू चलो भाई जल्दी शुरू करो। फेवरेट बिरयानी। I love you बेहद, बेपनाह, सबसे ज्यादा। सच बताऊं, आज से पहले मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जी कहाँ है तुम्हारी हजरत बीबी? वो किसी काम से बाहर गई। वो तो बड़े दावे करती थी कि मैं फवाद की और मारिया की शादी करवा दूंगी। तुम भी वहाँ मौजूद थी ना, तुम्हारे सामने ही ये बात हुई थी ना। अरे शादी क्या खाक करवानी, वो तो बेचारी बच्ची मरते मरते बची है। मेरे ही घर के जिन्होंने उसका वो हाल किया कि वो फूल सी बच्ची का पूरा असर करके रख दिया। और वो तो बहुत दावे करती थी ना कि मैं तो जिन्हों को काबू में कर लूंगी। अब वो हजरत बीबी अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगी तो आप उनसे बात कर लीजिए। अरे मैंने क्या खाक बात करनी है अब उनसे? सब कुछ खत्म हो गया। अब हमीदा कभी अपनी बच्ची का मेरे घर में रिश्ता नहीं करेगी। उसकी इकलौती बेटी है, जान है उसके अंदर उसकी। और मेरा नाम रशीदा है। सुना तुमने? अपनी हजरत बीबी से कह देना कि मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि वो लोगों का कोई मसला हल करे। पूरे मोहल्ले में जलील करके रख दूंगी मैं उसको। उसने मुझे पहचाना नहीं है, देखा नहीं उसने। बड़े आए, हम तो ये कर देते, हम वो कर देते, कुछ भी नहीं किया।
गए थे साहिब? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। बाजार गया था तुम्हारे लिए कुछ लाना। सच? क्या लेकर आए, दिखाए ना। जब तुम्हारी शादी हुई थी कितना अच्छा तोहफा दिया था तुमने मुझे। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया, कितनी बुरी बात है। सोचा अपनी बहुत हसीन दिलनवाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा दिया जाए, जो सिर्फ हमारी मोहब्बत की निशानी हो, सिर्फ हमारी मोहब्बत की। देखो देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये मेरी, तुम्हारी, हमारी मोहब्बत के नाम। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बिल्कुल नहीं रह सकता। आई लव यू बेहद, बेपनाह, सबसे ज्यादा। सच बताऊं, आज से पहले मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना साहिब, मुझसे ये खुशी कभी मत छीनना। कोई नहीं, बस कर दो जहानारा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। समझ नहीं आ रहा, गुस्से से मेरा दिमाग फट जाएगा। ये किया क्या दिलनवाज? उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो ये करे? बड़ी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दिलनवाज तो अब्बा हुजूर के जमाने से हमारे साथ है। पहले वो अब्बा हुजूर की गुलाम थी और फिर आपकी। उसने कभी भी आपकी हुक्म अदूली नहीं की, तो अब वो इस तरह बगावत क्यों कर रही है? कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब क्या हुआ है? मोहब्बत हो गई है ना महारानी को, इसलिए मुझे ये अमल जहर लगता है। ये रिश्तों को बर्बाद कर देता है, खत्म। कुछ नजर नहीं आता। छोटी, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों नहीं कभी मोहब्बत की? तुम्हें क्यों रोका मोहब्बत से? इसीलिए आ जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें यकीन नहीं है। बताऊंगी बगावत करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ ठीक करना है मैंने। लेकिन बड़ी, इस अमल से तो वो सिर्फ आपकी कैद में रहेगी, वो आपकी महकुम कभी भी नहीं रहेगी। कह रही हो आप? मैं मानती हूँ, मैं अभी कमजोर हूं ना, जिंदगी भर तो कमजोर नहीं रहूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी 100%। दिलनवाज की लगाम एक बार फिर मेरे हाथ में होगी, फिर मैं हदूद सेट करूंगी। इसको पता चलेगा कि असल में गुलाम जिन कैसा होता है। गलती मेरी है, इस घर में इसको फर्द की तरह रखा है। अच्छा छोटी, वो मैं अब अमल शुरू करने लगी हूँ, बिल्कुल खामोशी चाहिए। गुलाब का इत्र लेकर आओ। जब मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने बाजार गया था तो अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया था। वापस आकर देखा तो अम्मा की बहुत मिस कॉल्स थी। पता नहीं क्या कहना था उन्हें, क्यों फोन कर रही थी। बात नहीं हुई आपकी उनसे? नहीं, बात तो नहीं हुई। सोचा घर ही तो जा रहा हूँ तो घर जाके बात कर लूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात। और घर आके फोन करना भूल गए ना? भूल गए ना साहिब? तुम्हें देखता हूँ तो कुछ याद नहीं रहता मुझे, कुछ भी नहीं। बस दिल करता तुम्हें देखता रहूं।
बार बार देखो, देखते ही रहो। खैर जब मैं घर गया तो वो नहीं थी घर पे, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो पड़ोस में गई है लड़ने के लिए। क्या? क्यों? मैंने मारिया को घर से निकाल दिया साहिब। अब वो आपको कभी तंग नहीं करेगी। घर से निकाल दिया? तो मिली थी उससे? अगर मैं उससे मिलती तो शायद वो ये घर छोड़ के कभी ना जाती। बगैर मिले ही मैंने उसे भगा दिया साहिब। अच्छा, डरा दिया उसको, है ना? डर गई, डर गई। सिर्फ डराया ही नहीं, थोड़ा सा धमकाया भी है साहिब। I love you, सबसे ज्यादा। अच्छा किया तुमने उसके साथ, अच्छा जान छोड़ी नहीं उसे। उसी की वजह से भागा हूं, उसी की वजह से घर छोड़ा था मैंने। लेकिन ये भी तो अच्छा हुआ, मेरा घर से जाना तुम्हारे लिए तोहफा लाने का बहाना बन गया। हाँ, बस साहिब, साहिब मैं, साहिब ये क्या हो रहा है? साहिब, 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 मैं हाजिर हो गई हजरत बीबी। कैद मुबारक हो दिलनवाज। दिलनवाज, तुम्हें उम्र कैद बहुत मुबारक हो। अब तुम सारी उम्र इन जंजीरों में जकड़ी हुई अपनी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। ये वही मोहब्बत है जो तुमने अपनी हजरत बीबी की आंखों में धूल झोंक कर की। देखो, देखो इसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नजर आ रही है। माफी नहीं मांग रही। तुम्हें मैंने अपनों की तरह पाला है, इस घर का फर्द बनाकर। ये सिला दिया तुमने। एक गुलाम की तरह, एक कनीज की तरह, एक कमतर मखलूक की तरह मैंने दिन रात भाग भाग कर आपके काम किए हैं, लेकिन कभी सिला नहीं मांगा। गुलाम हूं ना, आपके कदमों की खाक हूं। मेरी क्या जरूरतें होती? हाँ, कैसे खाक मेरे? हम तो बस आपकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, ये सच है, दिलनवाज ने पहली बार किसी से दिल लगाया। बहुत रोकने की कोशिश की खुद को, लेकिन नहीं रोक पाई। बस हो गया, हो गया। लेकिन आपसे अपनी कनीज की एक छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई, और
और मैं जानती हूँ किस लिए। किस लिए? किस लिए? हमीदा बेगम ने आपसे बड़े बड़े वादे जो कर लिए। हैरत हो रही है ना कि दिलनवाज को ये सब कैसे मालूम, क्योंकि आपका घर तो हिसार में होता और जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे कोई खबर नहीं होती। आपके हिसार कमजोर बढ़ते जा रहे हैं आसिफ बीबी। आप ज्यादा देर दिलनवाज को इन जंजीरों में कैद नहीं रख सकती, नहीं बांध सकती मुझे। ये जंजीरें बहुत जल्द खुलने वाली हैं। गलत कह रही हो तुम, कुछ नहीं जानती तुम। ये जंजीरें तब तक पड़ी रहेंगी, फंसी रहोगी तुम इनमें जब तक मैं नहीं मरती। हाँ तो मरने वाली है ना, मरने वाली। छोटी बीबी, आपने आसिफ बीबी को नहीं बताया कि डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया? हाँ आसिफ बीबी, कैंसर आपके पूरे जिस्म में फैल चुका है। आप बस चंद दिनों की मेहमान है, चंद दिनों की।